भारतीय जनता पार्टी में आजीवन समर्पण निधि अभियान लगातार जारी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डिजिटलाइजेशन के जरिए निधि संग्रहण अभियान में अपना योगदान दे सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने डिजिटल अभियान के तहत आज शुरुआत की है, जिसके तहत यूपीआई के माध्यम से कोई भी व्यक्ति यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वह अपना योगदान दे सकेगा। 2000 रुपए तक का योगदान वह यूपीआई के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से दे सकेगा, जिसकी कि उसके मैसेज के जरिए उसे जानकारी भी मिलेगी। 2000 रुपए से ऊपर का पैसा वह चेक के द्वारा देगा। लेकिन आज इस अभियान का शुभारंभ किया, जिसे पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा। इसके तहत डिजिटल माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के धन संग्रह अभियान में यानी निधि संग्रहण अभियान में अपना योगदान दे सकेंगे। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने सपा सांसद मुलायम सिंह यादव के परिवार में बड़ी सेंधमारी की है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो गई। अपर्णा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में अपर्णा ने बीजेपी का दामन थामा। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी है। बीजेपी ने अपर्णा यादव के पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया। बीजेपी में आई अपर्णा यादव ने कहा, मैं हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित रही हूं। उन्होंने कहा, मैं अब देश के लिए और बेहतर करना चाहती हूं। मैं हमेशा भाजपा की योजनाओं से बहुत प्रभावित रही हूं। मैं पार्टी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हम आपका भाजपा परिवार में स्वागत करते हैं। हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मुलायम सिंह यादव की बहू होने के बावजूद अपर्णा ने भाजपा के कामों की सराहना की है। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव अपने परिवार में भी असफल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री और सांसद के तौर पर भी अखिलेश असफल रहे। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी की तरफ से एक अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा की गई, जिसमें संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल ने अपने विचार रखे। आपको बता दें कि अब तक पार्टी ने 107 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि यूपी चुनाव में बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर यूपी में फिर कमल खिलाया जाएगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि पिछले 5 सालों में यूपी में हर पहलू पर काफी काम हुआ है। कानून व्यवस्था सुधरी है और सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ा गया है। कहा जा रहा है कि एक लंबे मंथन के बाद बीजेपी फिर अपने पुरानी साथी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत भी हो चुकी है। हर रणनीति पर काम कर लिया गया है। अब कुछ ही दिनों में औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। वहीं पीसी के बाद अपना दल के संजय निषाद ने कहा कि पार्टी में कभी भी सीटों को लेकर मंथन नहीं हुआ। मंथन हमेशा जीत का किया गया है और बीजेपी ने जो कहा है वो करके भी दिखाया है। वहीं अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विकास और सामाजिक न्याय का बेहतरीन कॉकटेल होगा ये गठबंधन। रोडवेज की बस और टेम्पो की हुई भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की हुई मौत तो 3 अन्य हुए घायल। घायलों को उपचार के लिए कराया जिला चिकित्सालय में भर्ती। सदर थाना इलाके के धौलपुर बाड़ी मार्ग पर चांदपुर के पास की घटना। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव चांदपुर के पास घने कोहरे की वजह से सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि हुसैनपुर गांव का रहने वाला टेम्पो ड्राइवर राजेंद्र अपने पिता रतन सिंह के साथ टेम्पो को लेकर धौलपुर आ रहा था, जिसने हुसैनपुर गांव के रहने वाले बनवारी राजकुमार के साथ रास्ते से सवारियां टेम्पो में बैठा ली। थाना प्रभारी ने बताया कि चांदपुर गांव के पास घने कोहरे में बाड़ी से धौलपुर की ओर आ रहे टेम्पो को धौलपुर से जयपुर की ओर जा रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिस हादसे में टेम्पो में सवार ड्राइवर राजेंद्र
और उसके पिता रतन सिंह के साथ रास्ते में बैठे वाले बालो निवासी नयापुरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टेम्पो में बैठे गांव के दोनों युवक बनवारी और राजकुमार के साथ बंटी निवासी नयापुरा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाते हुए मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतकों की पहचान होने के बाद पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना दिए जाने के बाद बाड़ी कस्बे से रोडवेज की बस को जब्त कर लिया गया है। वहीं हादसे में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत के बाद उनके शवों का पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। कपड़ा नगरी के सबसे बहुचर्चित एसीबी प्रकरण में आज एसीबी की स्पेशल टीम ने आरोपी तहसीलदार लालाराम यादव सहित 5 आरोपियों को एसीबी कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने सभी आरोपियों को 15 दिन के न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। गौरतलब है कि मंगलवार को एसीबी की विशेष शाखा ने एएसपी राजेंद्र नैन के नेतृत्व में कमला विहार स्थित तहसीलदार लालाराम यादव के आवास पर छापा मारा था और वहां से करीब 5,37,000 रुपए की नकदी सहित जरूरी दस्तावेज बरामद किए थे। ये सभी दस्तावेज जमीनों से जुड़े हुए थे। साथ ही जिस तरह से एसीबी की टीम ने दलाली का काम करने वाले जो व्यक्ति थे उसके घर पे दबिश दी, जहां से भी एसीबी की टीम ने करीब 12 लाख रुपए की नकदी बरामद की थी, वहां से भी कुछ आवश्यक दस्तावेज जो कि जमीनों से जुड़े हुए थे वो बरामद किए थे। इस मामले में आज तहसीलदार लालाराम यादव के भाई पूरणमल यादव के साथ ही जो दलाल है मोहन धाकड़ व शंकर धाकड़ को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। इन सभी को कोर्ट में पेश करने के साथ ही जो रिश्वत देने वाला दीपक चौधरी है उसको भी एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने सुनवाई के बाद में 15 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। अब करीब 5 फरवरी के आसपास इन लोगों को वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर आज भी चर्चाओं का दौर भीलवाड़ा में जारी रहा। जो कि विवादित जमीनें हैं उनको लेकर काम धंधे करने वाले जितने भी भूमाफिया हैं वो आज इस मामले को लेकर एक तरह से भूमिगत दिखे। कोटा ग्रामीण पुलिस बेड़े के घूसखोर हेड कांस्टेबल नाहर सिंह पर अब गिरी निलंबन की गाज। एसपी कोटा ग्रामीण काविंद्र सागर ने आज जारी किया घूसखोर हेड कांस्टेबल का सस्पेंशन ऑर्डर। इस बीच कोटा एसीबी ने आज इस घूसखोर हेड कांस्टेबल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश जारी कर दिए। आपको बता दें कि कोटा ग्रामीण के इटावा थाना क्षेत्र के विनायका पुलिस चौकी के प्रभारी के रूप में नाहर सिंह ने कल एक परिवादी से मारपीट के एक मामले को रफा दफा करने के एवज में 15,000 रुपए की घूस की मांग की थी। परिवादी ने 8,000 रुपए दे दिए, लेकिन बार बार परेशान किए जाने के बाद परिवादी ने एसीबी की शरण ली थी और कल विनायका चौकी में ही 7,000 की घूस लेते हुए नाहर सिंह एसीबी के हत्थे चढ़ गया था। बहरहाल इस पूरे मामले की अग्रिम पड़ताल जारी है। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया अहम आदेश, शादीशुदा बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की होगी पात्र। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए अनुकंपा नियुक्ति में शादीशुदा बेटी को भी योग्य माना है। जैसलमेर निवासी शोभा देवी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उसके पिता जोधपुर डिस्को में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। अपने पिता के निधन के बाद उनकी माताजी का स्वास्थ्य सही नहीं था और उसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। डिस्कॉम ने उनका आवेदन यह कहकर खारिज कर दिया कि वह शादीशुदा है। इसको लेकर जब उसने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले पर लंबी सुनवाई हुई। इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने एक अहम निर्णय दिया है। उन्होंने कहा कि बेटा और बेटी में किसी तरह का फर्क नहीं किया जा सकता है। संविधान की धारा 14, 15, 16 के नियमों का उल्लंघन है। ऐसे में यदि बेटी शादीशुदा है तो वह भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्र होगी। राजस्थान हाईकोर्ट में 3 महीने के भीतर अभ्यर्थी को जो अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।